तो यहाँ पे अभी फर्स्ट क्या पूछा है, यहाँ पे ग्राफ दे दिया। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो पूरा अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे ग्राफ को कैसे डिकोड करना है हमें समझ में आ गया, कैसे उसे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के वैल्यूज लिखना है और कब क्या होता है सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग सेकंड पार्ट में आ गए जहाँ पे कुछ और सम्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द चैप्टर कैलोरीमेट्री एंड हीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ्स दे दिया है, ठीक है, सिम्बल्स दे दिया है और लेटर्स भी दे दिया। तो हमें तो अच्छा से आता है क्या करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी डी क्या रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज डी की क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमें तो पता है। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर सब कुछ लिखिएगा, मैं भी आपके साथ आंसर लिखता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, देखिए मैंने लिख दिया। हो सकता है बहुत सारे जन बच्चे लोग पॉज करें वीडियो, आंसर भी लिख दिया, तो मैच कर लेते हैं। ठीक है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये जीरो से कम है तो यहाँ पे आइस होगा। ठीक है, तो जीरो से कम है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो से कम है तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे टेम्परेचर आपको बदल रहा है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो टेम्परेचर जब चेंज होगा स्पेसिफिक हीट होगा और पूरा तो आइस ही है। ठीक है, उसके बाद जब बी में आ गया तो यहाँ पे भी आइस है, लेकिन इस जगह में देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर ये जितना, ये अगर 5 सेकंड में 0 डिग्री है, 10 सेकंड में 0 डिग्री है, 15 सेकंड में भी 0 डिग्री है, तो सब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आपका टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन फेज हो रहा है मतलब। ठीक है, उसका मतलब लेटेंट हीट होगा। और क्या हो रहा है चेंज इन फेज, तो यहाँ तो आइस था, जैसे यहाँ धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आइस है तो इस पॉइंट में आके वो वाटर बन जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट में आइस है तो इस पॉइंट में, तो मतलब 0 डिग्री में आइस तो 0 डिग्री में वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रहा है इसमें। और सी डी में क्या हो रहा है, सी डी में मतलब अगर स्लोप है, फिर से स्लोप है, तो स्लोप है मतलब फिर से चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब स्पेसिफिक हीट, मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा तो वाटर का वाटर रहेगा, क्योंकि इस जगह मेरा वाटर बन गया तो अभी ये वाटर ही रहेगा, तो वाटर है। फिर जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए स्लोप नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर एक फिक्स्ड है ना, टेम्परेचर फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, तो लेटेंट हीट होगा। तो यहाँ पे एक सेकंड, डी ई में हो चेंज इन टेम्परेचर लिख दिया मैंने, चेंज इन फेज होगा, एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, चेंज इन फेज होगा। ठीक है, चेंज इन फेज होगा, तो चेंज इन फेज होगा तो लेटेंट हीट होगा, और वाटर एट 100 डिग्री टू पेपर एट 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखिए यहाँ पे क्या, ए पॉइंट में क्या है, आइस है, बी पॉइंट में क्या है, आइस है, इन सी पॉइंट में क्या है, आपका वाटर आ जाएगा। ठीक है, अब डी पॉइंट में क्या है सर, वाटर आ जाएगा। ठीक है, और ई पॉइंट में क्या है सर, यहाँ पे वेपर आ जाएगा, और ऊपर देते हो तो वेपर ही होता है। ठीक है, तो ये सब जैसा बताया था, यहाँ पे जंक्शन कौन कौन से जंक्शन सर, बी सी एक जंक्शन है, डी एक जंक्शन है, जहाँ पे चेंज इन फेज होगा, मतलब आइस से वाटर होगा या फिर वाटर से वेपर होगा, ये दो प्रोसेस होगा। ठीक है, मैं जो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो बड़ा इजी था रिपीट करना और आंसर लिखना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ भी दे दिया आपको। ठीक है, तो कभी कभी ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, कभी कभी दे देगा। ठीक है, तो इनिशियली द सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, एट 0 डिग्री। ठीक है, देख रहे हैं आपको। ठीक है, आपको ए जो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, वहाँ पे ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ ए रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर, देखिए स्लोप बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है सर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फेस। ठीक है, फिर बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ है। यहाँ पे आपको क्या दे दिया, यहाँ पे 500 आपका जूल पर केजी पर कैलोरी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस है, सब्सटेंस का उतना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो दे दिया। और क्या दे दिया, और बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मास। सर कुछ तो नहीं दिया, कैसा निकालेंगे मास, तो ईजी है, आपको वो ग्राफ को रीड करना पड़ेगा, उससे आपको वैल्यूज आएगा, उससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, मुझे क्या है, मास निकालना है। ठीक है, मास निकालना है। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में लेटेंट हीट निकालना है। तो मास का सिंबल एम होता है, लेटेंट हीट का सिंबल एल होता है, आपको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। तब यहाँ पे देखिए रफ डायग्राम मैंने बना दिया कि ठीक है कैसे वैल्यूज में निकालना है, क्या मुझे खोजना है, मास खोजना है। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, मेन ग्राफ में क्या सर, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट लिख देंगे, SPECIFI, स्पेसिफिक हीट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक हीट जहाँ रहेगा, सो हीट इज इक्वल टू MC डेल्टा T होगा, ये तो पता है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ में क्या दिखा रहा है, ये है हीट, मतलब इतना हीट एब्जॉर्ब, यहाँ पे टाइम नहीं है, इस जगह हीट दिया है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो है ये आपका कितना में है, 0 में है, यहाँ पे ना 0 में। ठीक है, तो क्यू कितना दे दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना में दिखा रहा है क्यू, ये जो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट मतलब चेंज इन टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये जो ये 0 में स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कहाँ सर, ये वाला 800 दिख रहा है सर वहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू कितना होगी आपका 800 मिल गया, मतलब एम कितना है खोजना है,
सी सर कितना है, सी तो पता नहीं है। अब डेल्टा टी के सी तो दे दिया सब्सटेंस का, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस है कितना 500, सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो 500 दे दिया आपको। डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी कितना, ये जो हीट है यहाँ से यहाँ देखिए ना आप, यहाँ कितना था 0 था, यहाँ पे कितना था 80 था, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, देखिए ये 80 है ना, तो ये ग्राफ में चेंज इन टेम्परेचर सर यहाँ से यहाँ सर 80 है यहाँ पे टेम्परेचर ना, तो यहाँ पे 0, तो कितना चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ सर 80 - 0 हुआ है, तो क्या हो गया 800 इज इक्वल टू एम इंटू 500 इंटू 80। यहाँ से आप m कैलकुलेट कर लीजिए 102 kg आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग मास निकाल दिए। सर बोलेंगे आप यहाँ से क्यों नहीं गए, यहाँ पे तो लेटेंट हीट आएगा, यहाँ पे तो लेटेंट हीट आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में वही पूछा व्हाट इज़ द लेटेंट हीट, मतलब एल खोजना है हमें, ठीक है। तो एल खोजना है मतलब कहाँ पे खोजना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ पे एल मतलब यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ तो स्पेसिफिक हीट आएगा, तो कोई भी ऑप्शन में एल वहाँ पे आएगा ही नहीं। तो एल कहाँ पे, यहाँ पे आएगा जहाँ पे चेंज इन फेज होगा, ठीक है। अभी हम ए पार्ट को ले लेंगे, ओ ए यहाँ पे बी है ना, वही ग्राफ में दिखा रहा है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे थोड़ा क्लीन से बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट कितना है, सो लेटेंट हीट का फॉर्मूला लेटेंट हीट इज इक्वल एल होगा एम इंटू एल ना, तो एम इंटू एल होगा जहाँ पे चेंज इन फेज होगा। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो टी है, यहाँ पे चेंज इन फेज इसमें टेम्परेचर चेंज है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। तो यहाँ पे क्यू कितना है, क्यू हम देख लेंगे माइनस करके। एम कितना है सर, एम तो मुझे मिल गया, मास तो दोनों में सेम होता है, ठीक है। अब एल खोजना है, तो एम का एम लिख दीजिए, ठीक है। एम को सर एम तो आ गया वैल्यू हमें, ठीक है। एम कितना आ गया 2/100 kg, ठीक है। kg पॉइंट से निकाल दिया मैंने, एल लिख दिया। अब हीट कितना हो रहा है यहाँ पे 100, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 600 दिखा था ना 1600, और यहाँ पे 1800, तो कितना आएगा, कितना हुआ, कितना हीट है 1600, तो 0 से लेकर 16 है, हमें इतना ही चाहिए, यही पार्ट में आपका चेंज इन फेज हो रहा है ना। तो कितना हो रहा है सर 1600 - 800, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1600 - 800 800 आएगा। तो यहाँ पे एल निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 800 इंटू 100/2 क्या जाएगा, सो 4 हो जाएगा 0000, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1000 जूल पर kg, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जैसे बोला हमको m निकालना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला भी यूज़ कर सकते था, लेटेंट लेकर। यहाँ पे देखिए अगर आप बोल रहे हैं इसको यूज़ करने के लिए इन द केस ऑफ फर्स्ट वन टू टेक आउट द मास, क्योंकि मास इधर भी आता है, तो क्या मुझे क्यू पता था, हाँ सर क्यू तो निकाल लेंगे इजी से, हाँ सर पता हो जाएगा। एम पता था, नहीं सर पहला सबसे स्टार्टिंग अगर करना। एल पता था, नहीं, तो दो टर्न से कैसा निकलेंगे बताइए। अब यहाँ पे आ जाए, क्यू पता है, अगर स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे, हाँ सर पता है। एम पता है, नहीं सर पता है। सी पता है, हाँ पता है। टी पता है, हाँ पता है। तो इसलिए हम लोग क्या किया, पहले स्पेसिफिक हीट यूज़ करके मास निकाल दी। जब मास आ गया तो इसमें एक फिर से वैल्यू मिल गया, तो हम लोग को एल मिल गया, ठीक है। तो लेटेंट हीट तभी यूज आएगा जहाँ पे चेंज इन फेज होगा। तो इसमें कहाँ चेंज इन फेज हो रहा है सर, ए बी में चेंज इन फेज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लेटेंट यूज़ करेंगे। तो ये क्या कितना हीट हुआ इस पार्ट में, कितना हीट हुआ सर, हो गया 1600 था, स्टार्ट हुआ 800, सो कितना एब्जॉर्व हुआ सर, ए पार्ट ही एब्जॉर्व हुआ, तो ए पार्ट कितना होता है 800 हो गया। अब मेरे को स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट तो ये पार्ट में हो रहा है, तो ये पार्ट में हम लोग स्पेसिफिक हीट निकाल देंगे, ठीक है। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। इस जगह यहाँ पे हीट दे, याद रखिए इस जगह हीट टेम्पर टाइम नहीं है इस जगह, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट करके हम लोग ग्राफ को डिकोड करके हम लोग ग्राफ पढ़ना आ गया, क्या बोल रहा है सिखा दिया मैंने। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन कर दिए, ठीक है। तो फर्स्ट का वैल्यू है, इसे अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाटर ले लिया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। क्या लिखा है वहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया। वाटर जो है आपका 300 ग्राम है, जो 40 डिग्री सेल्सियस में है, एक बकेट में कहीं पे भी है, दिया नहीं है, ठीक है। उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया और बोल रहा है कि उसमें आइस ऐड किया उसने। आइस अगर ऐड किया, कितना ऐड किया बताया नहीं है, तो आइस ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा, ठीक है, 0 डिग्री होगा, तो उसको ऐड किया जिसका लेटेंट हीट इतना दे दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कितना आइस मैंने ऐड किया ताकि वाटर का वो टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉर एग्जांपल एक बकेट है, बकेट में वाटर है, तो वाटर क्या है, वाटर का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। अब मैंने बकेट में वाटर ऐड किया जिसमें आइस ऐड कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका फॉल होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर कम होने वाला है ना, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा किस में आएगा, 0 डिग्री में आएगा, और ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब लेटेंट हीट दे दिया आपको, मतलब यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे ओनली चेंज इन फेज होगा, तो इसका हमें कोई काम नहीं है ना, लेटेंट हीट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दिया है, ठीक है, 4.2 जूल पर यूनिट से देख लीजिएगा, जूल पर ग्राम है, जूल पर ग्राम पर केल्विन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे भी ग्राम है तो यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे केजी है तो यहाँ ग्राम है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर भी आपका ग्राम में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटेंट हीट हो रहा है, क्यों, यहाँ 40 डिग्री में, अगर पानी गर्म है, अगर उसमें आइस ऐड करें तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका क्या होगा, आइस पहले पिघलेगा, वाटर बनेगा, तो मतलब ये आइस पिघलने वाला, मतलब देयर विल बी चेंज इन स्टेट, यहाँ पे हो जाएगा आपका चेंज
इन स्टेट होगा, ठीक है। अब बर्फ़ तो पिघल गया, क्यों पिघल गया? क्योंकि ये जो पानी है वो हीट दे दिया अपना, तो मतलब ये इसका टेम्परेचर गिर जाएगा, है ना। ये भी ये ठंडा होने वाला लगेगा, ये जो गर्म पानी ये ठंडा होगा और बर्फ़ जो है पिघल जाएगा। तो ये ठंडा होगा मतलब क्या हो रहा है कि आइस तो नहीं बन जाएगा, नहीं सर, सर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कितना 40 से कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर आइस दे रहे हैं तो कम ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे आपका चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ सर, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे एम सी डेल्टा टी हो गई है, जबकि यहाँ पे एम इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट निकालेंगे, हीट कितना एब्जॉर्व करेगा ना रिमूव करेगा, क्या करेगा? ये ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हीट रिमूव करेगा। तो हीट रिमूव लिख दिए, हीट क्यू इज इक्वल टू, अब नीचे में लिख दिए सरफेस में हीट रिमूव, ठीक है। तो एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। और यहाँ पे ये बर्फ़ से पानी बन रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्व कर रहा है, तो एम इंटू एल चेंज इन स्टेट हो जाएगा। तो हीट इज इक्वल टू एम इंटू एल, एम मतलब लेटेंट हीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे जो मास है, दोनों अलग है, क्यों? ये जो मास है ये वाटर का है, ठीक है, इधर यहाँ मास, और ये जो मास है आपका आइस का है। ये लेटेंट हीट इसका है और स्पेसिफिक हीट इसका है। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे दोनों टी लिखा है ना, एक काम की जब T1 T2 कर दिया तो कन्फ्यूज हो जाएगा। ये टेम्परेचर ऑफ द वाटर है, टेम्परेचर ऑफ द आइस है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरा बकेट है, ठीक है, ये मेरा बकेट है जिसमें वाटर ऑलरेडी है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, ऐसा करके मैंने ऐड किया आइस कितना था? 0 डिग्री में सेल्सियस में था, ठीक है। तब ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर से गिरने वाला है और इसका फेस चेंज होगा, इसका टेम्परेचर गिरेगा, इसमें फेस चेंज होगा। तो आइस में कुछ अमाउंट में ऐड करूँगा तो वही कितना अमाउंट ऐड किया पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर गिरेगा सर कहाँ तक? सर 0 डिग्री तक गिरेगा। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्यू कितना दे दिया? क्यू दिया है सर, क्यू तो नहीं दिया है सर, क्यू नहीं दिया है, एम दिया, हाँ सर एम दे दिया 300, सर 300 दे दिया सर। और सी कितना दिया सर? 4.2 दिया है, ठीक है, यूनिट भी सब कुछ ठीक है। डेल्टा टी कितना सर 40 था, जैसे इसको ऐड किया मैंने, इसके टेम्परेचर गिरने वाला है, तो फाइनल कौन सा टेम्परेचर होगा? 0 डिग्री होगा सर। कितना था? 40 डिग्री, कितना गिर जाएगा? 0 डिग्री। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? चेंज जो भी चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल कितना होगा? सर अभी मेरा 40 है, आइस ऐड करने के बाद 0 हो जाएगा, तो फाइनल मेरा 0 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 माइनस 40 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा आपको 300 इंटू 4.2 इंटू माइनस 40 डिग्री। यहाँ पे देखिए अभी चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो कितना था? 40 डिग्री था, डाला मैंने 0 डिग्री था, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा सर? 40 माइनस 0, ठीक है। तो आ गया आपका क्यू 300 इंटू 4.2 इंटू 40 आ गया। तो ये क्यू मुझे आ गया, ये क्यू हीट एब्जॉर्व किया है, ठीक है, एब्जॉर्व करके टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये किया और यहाँ का भी हीट निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू एम पता है, एम नहीं पता है सर, एल पता है, हाँ सर एल पता है, सिर्फ एल ही पता है और कुछ नहीं पता है, ठीक है। अभी बताइए कि ये जो हीट है, जो इसने क्या हीट यहाँ पे हीट रिमूव किया है, ठीक है, हीट ये रिमूव किया है बॉडी से, हीट रिमूव किया है, ठीक है। ये जो रिमूव किया किसने हीट लिया सर? इसने हीट लिया, है ना। ये टेम्परेचर आपका डाउन कर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर जब गिर रहा है, कम हो रहा है, तो हीट बॉडी से निकलेगा बाहर, निकला वो हीट कोई ना कोई एब्जॉर्व करेगा। हाँ सर आइस आया था, आइस एब्जॉर्व करेगा, तो हीट रिमूव इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्व, ये इक्वेशन बनेगा। क्यों? हीट इसका वैल्यू भी पता नहीं है मुझे, यहाँ भी पता नहीं है, तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री जितना हीट रिमूव होगा उतना हीट एब्जॉर्व होगा। सर उसमें बाल्टी में डाला, बाल्टी भी तो कुछ एब्जॉर्व करेगा, अभी उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर द वैल्यू ऑफ द हीट एब्जॉर्व बाय द बकेट। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बोलना है हीट जो एब्जॉर्व किया है और हीट जो रिमूव करे उसी को चेक करना है। बकेट कुछ नहीं ले रहा है, नेग्लिजिबल बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं बोला है तो एज्यूम कीजिए, कुछ नहीं बोला मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्व बाय द बकेट, क्योंकि बकेट भी एब्जॉर्व करता है हीट को, ठीक है। तो यहाँ मतलब ये हीट क्या कर रहा है, हीट ये रिमूव कर रहा है ना, एब्जॉर्व कर रहा है, हीट ये रिमूव कर रहा है और ये हीट एब्जॉर्व कर रहा है। तो हीट रिमूव इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ये इक्वेशन को, तो यहाँ से एम वैल्यू आ जाएगा, कीजिएगा वैल्यू और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए हीट एब्जॉर्व इज इक्वल टू हीट रिमूव कर दिया, वैल्यू सब पुट कर दिया और आगे एम इज इक्वल टू 150 आ गया, ठीक है। इतना ही कुछ करना है, बस आपको चेक करना था कि स्पेसिफिक हीट लेटेंट निकाल के हीट एब्जॉर्व कौन कर रहा है, हीट रिमूव कौन कर रहा है, दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दीजिए, आपका अननोन वैल्यू जो है मिल जाएगा, ठीक है।